हेलो, आज बात करेंगे मार्केट इस वीक थोड़ा सा साइडवेज दिखा गया है और ये आफ्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पीच। तो हम आज ये बात समझेंगे कुछ पॉइंट्स जो बताया गया है और कैसे हमें इम्पेक्ट करेगा और हमें क्या करना चाहिए। तो हम लोग ने ये पहले भी डिस्कस किया था कि ये इलेक्शन के बाद ये कुछ ऐसा आने वाला था। तो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं पहले से, पिछले वीडियो में भी बताया था कि ऐसे कुछ अनाउंसमेंट आने वाला है जो थोड़ा बहुत मार्केट को शेक करेगा, बट मार्केट मोस्टली फंडामेंटल में चलेगी। तो वैसे वो स्पीच के बाद थोड़े बहुत तो इम्पैक्ट किया है और अपना इराक और ईरान के जो निगोशिएशन चल रहा था वीकेंड में कि हाँ सीज़ फायर करते हैं, तुम्हारे प्लान में एग्री करता हूँ, फिर नॉन एग्रीमेंट, तो वो चलते भी थोड़े बहुत इम्पैक्ट देखने को आया है। बट मार्केट स्लाइड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्पीच को लेके थोड़ा सा रिएक्ट किया है और वो स्वाभाविक था। जब आपके कंट्री के हेड आके कुछ कहता है ऐसे, तो इसको काफ़ी सीरियसली देखते हैं लोग और एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो जाता है। आगे चलने से पहले एक लाइक कर दीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने का। तो चलो, जैसे मैंने बताया था नेगेटिव सेंटिमेंट, तो हम लोगों को सबको पता था कि प्राइस राइज होने वाला है आफ्टर इलेक्शन सीएम फेस। बट क्या होता है कि एक लीडर जब आके बोलता है ना कि देखो अब थोड़ा सा कॉशियस रहो, कुछ होने वाला है, तो लोग उसको डाइसेक्ट करते हैं, उस इंटरव्यू को, उसके हिडन मीनिंग समझने का कोशिश करते हैं। तो उसके चलते क्या होता है, नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट होता है और उससे मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट किया है। तो ये होना ही था, हम लोगों को पता ही था ऐसे होना था। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हमको क्या समझना है। देखो, जैसे कुछ पॉइंट्स बताया गया है, तो वो पॉइंट का जो व्यू है वो मेरे पॉइंट व्यू से कैसे मैच करता है और मैं क्या सोचता हूँ उस पॉइंट के ऊपर। तो ये एक उस तरह का वीडियो रहेगा, एक डाइसेक्शन वीडियो, एंड हमें क्या करना चाहिए और मेरा क्या थॉट प्रोसेस है। तो फर्स्ट पॉइंट जो ये बताया गया है कि गोल्ड मत खरीदो, तो करेक्ट, गोल्ड मत खरीदो। अगर ऐसे देखा जाए इंडिविजुअल वे से, तो गोल्ड मेरे लिए ऑलरेडी हाई है, तो मैं तो गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट अभी खरीद नहीं रहा। बट ये भी बताया गया है कि आप गोल्ड किसी फंक्शन के लिए मत खरीदो। तो हमारा इंडिया कंट्री है, हमारा फंक्शन शादी ब्याह जो भी है वो तो गोल्ड के ऊपर ही चलता है, करेक्ट। तो अभी कह रहे कि गोल्ड मत खरीदो शादी ब्याह के लिए कोई 1 साल तक। तो ये जो है एक ऑब्वियसली ये देखा गया है कि ये कंजम्पशन बिहेवियर को कर्ब डाउन करने के लिए किया गया है या बताया गया है कि आप गोल्ड में पैसे मत खर्चो। उससे क्या होता है, अगर आप गोल्ड पे पैसे खर्चा करते हो तो गोल्ड फिर से कम होता है, तो फिर गवर्नमेंट को इंटरनेशनल कंट्रीज़ जो गोल्ड माइनिंग करते हैं उनसे फिर गोल्ड खरीदना पड़ता है इन डॉलर्स। और आपको पता ही होगा, इंडिया इज़ नॉट अ माइनिंग कंट्री। हमारा 90% ऑफ गोल्ड जो है वो बाहर से इंपोर्ट होके आता है। तो उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट अभी डॉलर स्पेंड नहीं करना चाह रहा है, तो ये कंजम्पशन में रोक रखा है, रोक करना चाह रहा है गवर्नमेंट। तो ये अभी फोर्सफुल नहीं है, एक एडवाइजरी किया गया है। तो इसमें हमारे लिए क्या गुड और बैड है। गुड तो ऑब्वियसली पैसा नहीं खर्चा करूँगा तो गुड है हमारे लिए। बट बैड क्या है कि अगर इसमें कोई फोर्सफुल एक रूल लगा दिया जाए तो ये दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि शादी ब्याह या फिर गिफ्ट में हमारे रिलेटिव में गोल्ड चलता ही है। तो अगर गोल्ड हम किसी को गिफ्ट ना दे पाए इस साल, तो ऑब्वियसली एक हमारे स्टेचर का बात आ जाता है, तो वो इमोशनली इम्पैक्ट होगा। अदरवाइज ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं है। बट इन्वेस्टमेंट वाइज अगर गोल्ड रेट गिरता है तो ऑब्वियसली वी शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड मेटल इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गोल्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये हम कर सकते हैं।
मेरे ख्याल से जब ये अनाउंसमेंट हुआ था तो काफ़ी सारा इंडिविजुअल स्टॉक्स, जो जितने सारे ज्वेलरी कंपनीज हैं, इनके स्टॉक करेक्शन शुरू हो गया था। तो अगर अब इंडिविजुअल स्टॉक्स भी देख रहे हैं तो आप ऑब्वियसली वो सब कंपनीज में देखिए, उनका वैल्यूएशन थोड़ा ठीक ठाक से आ गया है, करेक्शन हुआ है। तो आप कुछ यूनिट खरीदना चाहते हो स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स आप खरीद सकते हो। ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक मैं बता रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं। दूसरा है कि अब डोंट गो अब्रॉड। अभी ऑब्वियसली ये अभी समर वेकेशन शुरू होने वाला है, तो काफ़ी लोग देखेंगे कि बच्चे के साथ ईयरली टूर जाते हैं, प्लान करते हैं। एटलीस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं तो एशियन कंट्रीज़ चले जाते हैं। साउथ एशियन कंट्रीज़ जैसे हो गया थाईलैंड, वियतनाम, बाली, तो फिलीपींस, आइलैंड हॉपिंग के लिए। तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अभी मत करो। अब क्यों मत करो? इससे क्या होता है कि अगर आप इसी कंट्री में जाते हो तो ऑब्वियसली आप डॉलर खरीदते हो, फिर कन्वर्शन रहता है लोकल करेंसी में। तो इसमें से क्या होता है, आपका जो इंडियन कंजम्पशन है वो पैसा जो है आउटवर्ड रिमिटेंस वो होता है, तो उसमें से भी थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है कंजम्पशन में, क्योंकि कंजम्पशन है वो बाहर हो रहा है। आप बाहर छुट्टी में जा रहे हो, छुट्टी मना रहे हो, तो आप पैसे जो है आप कन्वर्ट करने के बाद बाहर खर्चा कर रहे हो। तो गवर्नमेंट चाह रहा है कि आप कंजम्पशन बढ़ाने के लिए आप इंटरनल जो अपना डोमेस्टिक टूरिस्ट प्लेसेस है उधर आप जाके टूरिस्ट अपना हॉलीडे मनाओ। जैसे कि हमारा टूरिज़्म बहुत ही डोमेस्टिक फ्रेंडली है और टूरिज़्म फ्रेंडली है। बहुत सारे अच्छे बीचेस है, क्लीन बीचेस है, कुत्ते जानवर कुछ है नहीं वहाँ पे। तो अभी गवर्नमेंट कह रहे हैं कि अब उधर जाओ, उधर मनाओ, लेकिन कंजम्पशन इंटरनल चलना चाहिए। तो इसमें हमारा फ़ायदा क्या है? फ़ायदा तो खैर कुछ नहीं है। आजकल देखा जाए तो साउथ एशियन कंट्रीज ज़्यादा सस्ता पड़ता है इंडियन डोमेस्टिक टूरिज़्म जो लोकेशन है उससे। इन टर्म्स ऑफ होटल्स हो गया, खर्चे आपको पता ही है। टूरिस्ट वाले स्टेट्स में या प्लेसेस में किस तरह से पैसे लिया जाता है, पार्किंग फ़ीस, होटल कितनी एक्सपेंसिव है, और फैसिलिटीज़ तो उसमें तो बोलना ही ठीक नहीं रहेगा इस वीडियो में। तो आगे चलते हैं। तो ये एक डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाने के लिए ये बोला गया है। तो फ़ायदा तो इसमें कुछ मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक टूरिज़्म जो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है हमारे साउथ एशियन कंट्री को अगर कंपेयर करें तो। हाँ ठीक है। तो ये बोला गया कि मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास में कौन आता है? आज के डेट में मिडिल क्लास का डेफिनेशन अलग है। वर्किंग क्लास में जो एवरेज सैलरी में है, तो मैं तो उसको एवरेज मतलब मिडिल क्लास बोलता नहीं हूँ, बिलो में मिडिल क्लास बोलता हूँ। मैं अपने आप को भी उस कैटेगरी में फ़िलहाल सोचता हूँ न। तो ये हो गया डोंट गो अब्रॉड वाला जो एक एडवाइज़री रिलीज़ किया है। तो उसमें मैंने फ़ायदा और नुकसान बता दिया आपको। तो वर्क फ्रॉम होम ये बताया गया है। अब वर्क फ्रॉम होम, फिर आप खाने के जो ऑयल है, ऑयली फूड्स मत खाओ। तो वर्क फ्रॉम होम तो काफ़ी लोगों के लिए तो ये अच्छी बात है। अगर वर्क फ्रॉम होम इम्प्लीमेंट होता है तो ऑब्वियसली लोग अपने घर टियर 2 टियर 3 सिटीज़ चले जाएंगे, वहाँ से काम करेंगे। फिर इंटरनेट कंपनीज़ को फ़ायदा होगा, लोग इंटरनेट लगाएंगे। फिर ऑब्वियसली जो अपने टेक पार्क्स है यहाँ पे जितने गाड़ी वगैरह है तो ऑब्वियसली ये कम चलेंगे, तो पेट्रोल कंजम्पशन कम होगा। और गवर्नमेंट ये भी कह रहा है कि आप अपने खाने में ऑयल कम यूज़ कीजिए। वो अच्छी बात है, हमारे लिए फ़ायदा है वर्क फ्रॉम होम। और ये ऑयल वाले जो चीज़ है उसमें अच्छा बताया गया है। वेरी हैप्पी विद दैट थर्ड पॉइंट कि ऐसा होना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम और आपका ऑयल वगैरह कम खाना। तो इससे क्या होता है कि वर्क फ्रॉम होम से मैंने बताया टेलीकॉम सेक्टर में थोड़ा सा कंजम्पशन बढ़ जाएगा, और अपना ऑयल जो है वो थोड़ा सा ऑयल यूसेज जो है वो कम होगा। तो वो अच्छी बात है। और हम सबको करना चाहिए ये सब चीज़ ना। तो
बाकी हमें तो पता था गैस और ऑयल जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है इस वॉर के लिए, लेकिन गवर्नमेंट खुल के नहीं बता रहा था क्योंकि हमें पता था इलेक्शन चल रहा था बीच में। तो इन लोग ने कुछ ऐसे बताया नहीं था, लेकिन हम सबको इंडिकेशन था इस चीज़ को। तो मुझे और खुशी होता अगर गवर्नमेंट ये बोलते हैं कि हाँ अब हम आपके लिए भी कुछ करेंगे जो टैक्स पेयर्स है। अब देखो क्या है इस मार्केट में, आपने तो बोल दिया कि गोल्ड मत खरीदो, इन्वेस्टमेंट मत करो, बाहर मत जाओ, लेकिन जो अपना स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशंस जो है बाहर जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों बिलियन डॉलर बेच के जो बाहर जा रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हो आप लोग? हम मानता हूँ कि मार्केट में डोमेस्टिक कस्टमर होल्ड करके रखा है, बट हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी एक वो क्यों करेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर इनके यहाँ पे कुछ लिक्विडेटिव इंसेंटिव्स नहीं है? यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म सेलिंग में टैक्स लगा रहे हो, लॉन्ग टर्म में टैक्स लगा रहे हो, फिर कितने सारे टैक्स। तो ये टैक्स जो है अच्छा है कंट्री के लिए, बट इतना ज़्यादा कि आप कमा ही नहीं पाओ। तो ये सब चीज़ में अगर थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ध्यान दे तो आई थिंक मिडिल क्लास के लिए ये थोड़ा सा अच्छा फैक्टर होगा। और जब ये वॉर तो आज नहीं शुरू हुआ है, राइट? वॉर कब शुरू हुआ था? फरवरी मार्च। तब हमें पता होना चाहिए था हमारा कंजम्पशन क्या है। चलो ये भी मान लेता हूँ कि चलो ये वॉर सिनेरियो क्या है, बट एनर्जी सिक्योरिटी एक हर कंट्री के लिए एक प्रायोरिटी रहता है। जैसे जापान में इन लोग ने साल भर के लिए रिजर्वेशन बनाया है, तो हम इंडिया में भी कर सकते हैं, हमारे पास काफ़ी सारा लैंड पड़ा हुआ है। तो आई थिंक दोज एस्पेक्ट तो गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत ओवरलुक किया ही है, और अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पब्लिक गवर्नमेंट को हेल्प करे। तो मैं तो कह रहा हूँ कि हेल्प करना चाहिए कंट्री के लिए। वी शुड सपोर्ट आवर कंट्री। हमें सब कुछ करना चाहिए कंट्री के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब इट्स वन साइडेड, इट्स शुड बी बोथ साइडेड। हमें भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। अब देखो आप ऑस्टेरिटी की बात कर रहे हो, लेकिन ये क्यों नहीं बात कर रहे हो कि स्कूल फीस इतना हाई चल रहा है? छोटे छोटे बच्चे के स्कूल फीस आप देखो तो कितना एक्सपेंसिव है। तो अब गवर्नमेंट स्कूल के जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसको बढ़ाओ, उसमें ध्यान दो। फिर जो अपने सिविल हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उसके सर्विसेज को इम्प्रूव करो, ताकि टैक्स पेयर्स प्राइवेट कंपनीज में ना जाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके अपना कंजम्पशन उधर बढ़ाए। तो ये सब चीज़ें आई थिंक गवर्नमेंट को सोचने भी चाहिए था, ताकि मिडिल क्लास को भी थोड़ा सा फ़ायदा रहे। और आपने इलेक्शन में आपने फ्रीबीज के प्रॉमिस कर दिया, उसके हिसाब से फिर आपको देना भी पड़ेगा, तो वो पैसा कहाँ से जाएगा? पॉलिटिशियन अपनी जेब से तो देंगे नहीं। तो ये सब जो की पॉइंट्स है, आई थिंक गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए था। तो पहले ये पॉइंट बताने का कि हाँ आप बाहर मत जाइए, गोल्ड मत खरीदिए, ये वर्क फ्रॉम होम कीजिए, वो हम करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे लिए क्या है? आपको ये पता होगा अभी एआई आ रहा है, किस तरह से लोगों का फर्स्ट लाइन ऑफ जॉब्स जो था, मतलब पहले फ्रंट लाइन जॉब्स जैसे हो गया, हेल्प डेस्क हो गई, बीपीओ, वो सब ऑलमोस्ट ख़त्म है, 90% ख़त्म है, क्योंकि बिकॉज ऑफ एआई एंड ऑटोमेशन। तो इसमें गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव दिया नहीं किसी को, तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया। आज के डेट में देखिए हर एक मीडियम जो है हम बाहर कंट्री के यूज़ कर रहे हैं। आपसे जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब, ये प्रोडक्ट कहाँ का है? ये यूएस का है। तो ऐसे क्या प्रोडक्ट हम नहीं बना सकते थे इंडिया में? तो इसमें हमें इंसेंटिव मिला ही नहीं। और जो कैपेबल लोग हैं वो, उनको एक बिज़नेस स्टार्ट करने में जो एक दिक्कत, परेशानी होती है यहाँ पे इंडिया में, वो बाहर कंट्री में नहीं है। लेट्स बी ऑनेस्ट कि हमारे यहाँ पे दिक्कतें हैं। तो ये हमें सॉल्व करना चाहिए था, ना कि ये आके सीधा बोल दे कि आप ये करो। हमने कोरोना में भी किया था, अभी फिर से करो। वी आर एग्रीइंग टू योर पॉइंट। गवर्नमेंट को ये मैसेज आई थिंक सबको मिलके देना चाहिए कि भाई इट्स टाइम यू ऑल्सो कंसिडर टैक्स पेयर एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, और हम इसके लिए भी करेंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ फ्रीबीज बांटते रहें वोट बैंक के लिए।
तो ये मैं वीडियो एक नेगेटिव नहीं बनाना चाहता हूँ, बट आई थिंक सिंस ये पॉइंट कॉल आउट किया गया है भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि आप ये ऑस्टेरिटी आप मैनेज करें ताकि कंट्री को फ़ायदा हो, तो एज एन इंडिविजुअल सिटीज़न हमें भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है अपने गवर्नमेंट से। तो वो चीज़ मैं आगे बता रहा हूँ। ये कुछ किसी को मतलब नेगेटिव बोलना नहीं है, मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ये एक कॉमन सिटीज़न का जो पेन है वो मैं कह रहा हूँ। तो अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखो मार्केट अभी थोड़ा बहुत साइडवेज गया है, तो अभी थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ आज की थोड़ा बहुत ऊपर भी आया है। तो अगर आपको मौका मिलता है 23 से नीचे जाता है निफ्टी 50, तो आप प्लीज़ थोड़े बहुत लमसम इन्वेस्ट कीजिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था वीडियो में। बट इस टाइम 23 आई थिंक जो ऑब्वियसली ये जो नंबर में नाच रहा है ये 23 समथिंग 23,400, इसमें तो लमसम का मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। बट 23 टच कर जाए या 23 से नीचे तो बिल्कुल आप एक लमसम डाल सकते हो। और जैसे मैंने बताया कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स हो गया, जैसे ज्वेलरी, उसमें आप एक देख लीजिए अच्छा कोई वैल्यूएशन वाला कंपनी में अगर आप इन्वेस्टेड हो तो और कोई यूनिट खरीदीजिए उसमें, क्योंकि वो थोड़ा अभी करेक्शन मोड में है, तो आपको फ़ायदा मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी तो SIP वगैरह है वो तो चल ही रहा है आप लोगों का, तो वो उसको आप होल्ड मत कीजिए, स्टॉप मत कीजिए अनलेस आपको पैसा का ज़रूरत है तो तभी उसको ब्रेक करना। तो उसी के साथ ये मेरा व्यू पॉइंट था, ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट था। अब मैं क्या करने वाला हूँ इस सिचुएशन में, ऑब्वियसली गोल्ड में इंटरेस्ट नहीं है मेरा इन्वेस्टमेंट में, बट येस अगर ये इस कारण की वजह से अगर गोल्ड नीचे जाता है तो मैं थोड़ा बहुत कैश रखा हूँ तो उसमें गोल्ड में इन्वेस्ट करूँगा। दूसरी चीज़ वर्क फ्रॉम होम और ऑयल यूसेज गाड़ी में, तो बिल्कुल मैं गाड़ी कम चलाऊँगा। गाड़ी वैसे भी मैं कम चलाता हूँ, टू व्हील भी मैं कोशिश करता हूँ कम से कम चलाऊँ। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ गवर्नमेंट से कि ऑयल कम खर्चा करना चाहिए, तो मैं वो सब करूँगा। ये दो पॉइंट जो है मैं मार्केट में देखूँगा, मार्केट अगर नीचे आता है तो लमसम करूँगा, गोल्ड प्राइस नीचे आएगा तो मैं ऑब्वियसली गोल्ड में इन्वेस्ट करूँगा और बाकी गवर्नमेंट को फुल सपोर्ट करूँगा। उम्मीद है कि आप भी इस बात में एग्री होंगे। आप क्या सोचते हैं? आप एक लाइक और एक कमेंट करके बता दीजिए। जो ये 3 पॉइंट ऑस्टेरिटी का बताया गया है तो ये आपको कैसे समझ में आता है, आप क्या करने वाले हो, एक कमेंट करके बता देना। उसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय।